हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ठीक है। आप लोगों को शायद पता होगा कि बिटकॉइन नाम का एक चीज़ होता है, मतलब बिटकॉइन नाम का एक डिजिटल करेंसी होता है। तो डिजिटल करेंसी क्या होता है? डिजिटल करेंसी वैसा करेंसी है जिसको आप हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप उसको कोई भी सामान खरीदने के लिए, कोई भी मतलब रेगुलर डेली लाइफ में कुछ भी खरीदने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी वैसे मेन स्ट्रीम में ज़्यादा आया नहीं है, खास करके इंडिया में, लेकिन फॉरेन वगैरह में बहुत आया है। ठीक है। फॉरेन वगैरह में आप पता करोगे तो अमेरिका में तो यहाँ तक कि बिटकॉइन का एटीएम भी लग गया है। तो बिटकॉइन है क्या? लोग इतना बोलते हैं कि बिटकॉइन बिटकॉइन गलत चीज़ है, लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते, बिटकॉइन एक तरह का जुआ है, बिटकॉइन एक क्या है बिटकॉइन? मैं सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँगा। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है? तो सिंपल वर्ड में आप ये समझिए कि देखिए, करेंसी दो तरह का है। जैसे आप यूज करते हैं, मान लीजिए कि आईएनआर, जैसे यहाँ का लोकल करेंसी है, इंडिया का लोकल करेंसी रुपीज है, आईएनआर है। और फॉरेन का मतलब अमेरिका का अगर देखा जाए तो अमेरिका का लोकल लोकल करेंसी यूएस डॉलर है। और दूसरे कंट्री का अलग अलग मतलब उनका लोकल करेंसी है। ठीक है। तो वो सब जो आईएनआर है, जो आपका यूएस डॉलर है, वो सब वहाँ का लोकल करेंसी है और वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का उस पर पूरा ये कंट्रोल है। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो आप कैसे भी करके यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है। लेकिन बिटकॉइन वहीं पे आपको डिसेंट्रलाइज का पावर देता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है। बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता है। बिटकॉइन को आप अगर ज़्यादा पता करना चाहते हो तो मैं आपको एक सिंपल सा साइट बताता हूँ कि बिटकॉइन को और ज़्यादा बिटकॉइन के बारे में क्या आप स्टडी कर सकते हो। तो आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे टाइप करिए bitcoin.org। ठीक है। तो आपका एक ये इसका ऑफिशियल बिटकॉइन का एक ऑफिशियल साइट निकल के आएगा जो आपको क्लियर कर देगा आपका सारा डाउट कि बिटकॉइन क्या है। ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि बिटकॉइन क्या है, कैसे यूज होता है। लोग कोई इसको ये नहीं करते हैं, मतलब कोई कंट्रोल नहीं करता है। और ये सबसे बड़ा बात है कि ये आपको हर पेमेंट सिस्टम में यूज कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सामान खरीदना, जैसे आपको कोई लैपटॉप खरीदना, कोई गैजेट खरीदना है फॉरेन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि आप यूएसए से लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आईएनआर रुपीज को आपको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जाके फिर कहीं पे मान लीजिए अमेजोन से ख़रीदना चाहते हैं वो लैपटॉप, तो अमेजोन पे आपको यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ को सॉल्व किया है ये बिटकॉइन। ठीक है। कि मतलब आप इंडिया से रह के पूरा वर्ल्ड वाइड कुछ भी खरीद सकते हो। और इसका बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा यूज केस इसका बहुत ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा कि मतलब बिटकॉइन से लोग ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, है ना। आप चाहते हो कि मैं थोड़े पैसे कमा लूँ यार, मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम करते रहूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ पैसे कमा लूँ, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आप इस साइट पे जाइए, मैं वो साइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। उस साइट पे जाइए और मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे बिटकॉइन का देखते हैं चार्ट। ठीक है। बिटकॉइन पे पहले जाते हैं।
और उसका देखते हैं चार्ट की कितना मतलब ये अभी तक का रिटर्न दिया, ये कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है या फिर टाइम पास है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि मैं तो स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के पूरा लूज कर दिया, क्रिप्टो करेंसी उससे भी गया गुजरा है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको थोड़ा सा सीखने का ज़रूरत है। मैं बस वही कहना चाहूँगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट पे आ गया हूँ। ठीक है, ये कॉइन मार्केट कैप पे ये चार्ट है। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि कितना अभी तक का ये रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मैं बताता हूँ कि पहले इधर चलिए, जब ये बिटकॉइन इन्वेंट हुआ था। ठीक है, तो बिटकॉइन जब इन्वेंट हुआ था तो ये लगभग $2 से भी नीचे था। अभी जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं $113 इधर दिखा रहा है ना। $113 मतलब आप कितना INR में, चलिए मैं आपको इसका चार्ट को INR में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एक सेकेंड, INR में कन्वर्ट कर लेता हूँ। INR का चार्ट देखने के लिए हम लोगों को दूसरे साइट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन का जो INR पेयर में चार्ट है ना, वो कॉइन गीको करके एक साइट है, उस पर दिखाता है। वो कॉइन मार्केट कैप पे तो नहीं मिल रहा था मेरे को, तो ये कॉइन गीको करके एक साइट है, उस पर आया हूँ। तो अभी देख लीजिए INR में इसका कितना कीमत है, 6,92,604 रुपये, मतलब 6 लाख। समझ रहे हैं कितना कितना है, बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सोचेंगे कि इतना है तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँगा, क्या करूँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत कम थोड़ा ही पैसा इन्वेस्ट करिए, जिसको आप मतलब अगर आपको लॉस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको ज़्यादा मतलब ये नहीं लगे। तो आप थोड़ा छोटा पैसा इन्वेस्ट करिए, जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका मतलब ये रहे, जैसे जितना भी सैलरी रहे, जितना मतलब आप कम से कम हो सके उतना करिए। मान लीजिए कि 10,000 कर दिया, 5,000 कर दिए सीखने के लिए। मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि दूसरे बिजनेस से ये बिजनेस कैसे अलग है, ये इस बिजनेस से पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं, मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें पैसे है कि नहीं, लोगों को कहना है कि इसमें तो कुछ पैसे ही नहीं है, लोग कुछ पैसे कमाते नहीं, उससे ज़्यादा लोग गवा ही देते हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार आप चार्ट के देखो और थोड़ा सीखने का कोशिश करो कि मतलब ये सही है और गलत है। ठीक है, तो मैं आपका बिटकॉइन का चार्ट पे लेके आ गया हूँ, और वो भी INR में है। ठीक है, तो मैं आपका पूरा चार्ट दिखाऊंगा जब से बिटकॉइन बना है। तो जैसा कि आप इधर देख पाएंगे, बिटकॉइन का साइट पे जाइएगा तो पता चलेगा कि बिटकॉइन लगभग 2008 में ही बन गया था। ठीक है, लेकिन लोगों को पता चला 2013 में, क्योंकि उस समय ज़्यादा मतलब जो क्रिएटर था बिटकॉइन का, जो सतोशी नाकामोटो है, वो क्रिएटर है बिटकॉइन का, वो अभी एनोनिमस है, मतलब जो बना है वो गायब हो चुका है, किसी को पता नहीं उसके साथ हुआ क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहूँगा चार्ट पे आपको कि मतलब बिटकॉइन कितना आज अभी तक का रिटर्न दे पाया है, मतलब इसमें पैसा इन्वेस्ट करना सही भी है या फिर सिर्फ जुआ है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो मैं इसको एक बिजनेस की तरह लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ये अभी तक का रिटर्न दिया है। अगर मान लीजिए कि पिछला 1 साल का मैं देख लेता हूँ, ज़्यादा देखूँगा भी नहीं, 1 साल का देख लेता हूँ। ठीक है, तो 1 साल में ये मान लीजिए कि अगर आपको क्लियरली पता रहता कि कितना कहाँ पे ख़रीदना है, तो आप ख़रीद के बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे देखिए यही 16 मार्च को बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हो गया था लगभग 3,73,000 रुपये, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है,
और वहाँ से फिर प्राइस अभी पंप होके लगभग 7 लाख के आसपास, 6,90,92,000 चल रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 27 जून है, ठीक है। और अभी तक, और यही महीना में ये अपना ऑल टाइम हाई बनाया है लगभग 7,67,000 का, समझ रहे हैं। 4 लाख से ये 7 लाख कुछ चला गया है, समझिए 7,67,000। तो आपको मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख का, वो भी कितने महीने में। अगर आप उतना इन्वेस्ट करते हैं तो कितने महीने, मार्च से लेके जून तक, मात्र 3 महीना में आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और भी चीज़ है, आप यहाँ पे देख लो, 2019 का दिसंबर में ये लगभग था 4,70,000 के आसपास, ठीक है, 5 लाख के आसपास उतना मान लीजिए। उसके बाद फिर ये अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया है लगभग 7,25,000। तो उधर भी मान लीजिए कि 2-2.5 लाख रुपये फ़ायदा है आप अगर एक बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करते हो। तो लोग कहेंगे कि ये मतलब इसमें तो लॉस है, ये है। तो आपको मतलब मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा सीखने का ज़रूरत है, क्योंकि बिना सीखे हुए कोई भी बिजनेस नहीं होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ भी काम अगर लोग करते हैं तो उसके लिए सीखना ही पड़ता है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं तो वो तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी बिजनेस को करने में, सीखने में टाइम लगता है, फिर काम हो पाता है ना। तो ये 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, 2 बार आपको मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट दिया, 20% का, 50% का। यहाँ पे तो लगभग कितना, 4, 3, 7, 7.5, 7, लगभग 80% का प्रॉफिट दिया सिर्फ बिटकॉइन। और दूसरे क्रिप्टो करेंसी बहुत है मार्केट में। जब आप इस कॉइन गीको साइट पे आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे साइट हैं, मतलब कितने सारे क्रिप्टो करेंसी हैं जिस पे आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और आपको सेफ जोन में रहना है तो मैं आपको 2 ही कॉइन सेलेक्ट करूँगा। उसमें से भी मैं बोलूँगा कि आप बिटकॉइन पे ही इन्वेस्ट करो। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा, आपका पैसा बहुत कम डूबने का चांस है। डूबने का छोड़ो, आप इससे तो बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं तो पर्सनली बहुत लोगों को ऐसा जानता हूँ कि बहुत लोग पैसे कमाए हैं इससे, और बहुत ज़्यादा कमाए हैं। अगर आप मान लीजिए कि पूरा ऑल टाइम का देखिएगा, कि जैसे मान लीजिए कि बिटकॉइन 2008 से बना है तो अभी 2020 चल रहा है, तो ये कितना मतलब रिटर्न दिया है, ठीक है, 12 साल, ठीक है। तो लोगों को 2008 में बना तो लोगों को लगभग 2013 के आसपास में पता चला है, ठीक है। तो उस समय एक बिटकॉइन का दाम, जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, लगभग 6,343 रुपये था, मात्र 6,343, ठीक है। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं ना, मतलब मैं खास करके आपको बिटकॉइन में बोल रहा हूँ। बिटकॉइन में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, मात्र आप उस समय 2013 में मात्र 10,000 आप अगर इन्वेस्ट किए होते हैं, ठीक है, तो अभी आपके पास समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका देख लीजिए कितना था, 11 लाख के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था। आप कब बाई कर रहे थे, लगभग 6,000 रुपये में आप बाई कर रहे थे, वो भी 2013 में। मात्र 4 साल में ये इतना प्रॉफिट दिया। कितना प्रॉफिट हो गया, 6,000 से 6 लाख भी नहीं, 12 लाख गया है, 11 लाख समथिंग, तो लगभग 12 लाख हो गया है ना। तो 20 टाइम्स प्रॉफिट मिल रहा है, 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स से ज़्यादा ही प्रॉफिट मिल रहा है गेस, 6 से 6 लाख नहीं, 20 टाइम्स ही मिल रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लोग बोलते हैं कि इससे बढ़िया तो स्टॉक मार्केट वाला है। तो स्टॉक मार्केट में आप किसी भी अच्छा स्टॉक को ले लीजिए, ठीक है, जैसे अमेजोन को ले लीजिए। तो अमेजोन का भी उतना ही
रिटर्न नहीं है जितना कि ये बिटकॉइन का है, ठीक है। दूसरा इसका नेटफ्लिक्स का ले लीजिए, नेटफ्लिक्स का भी उतना रिटर्न नहीं है जितना बिटकॉइन का है। और दूसरा करेंसी मैं दिखाऊंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस मार्केट पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे काम करता है इस, तो आपको पता चलेगा। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप पहले सीखो, छोटा ही पैसे लेके पहले सीखो, काम करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि हाँ इसमें प्रॉफिट है या नहीं है, या मुझे और सीखने का ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। बस चलिए, थैंक यू।